नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। देवास के एबी रोड स्थित टोंकला में संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाका इतना भयानक था कि आसपास के मकानों की दीवारें तक हिल गईं। फैक्ट्री में काम कर रहे कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों की मौत की भी सूचना सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि मृतकों का आंकड़ा 15 तक पहुंच सकता है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट के बाद सड़क पर मांस के चिथड़े और शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में चीख पुकार, भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री में खुलेआम बारूद रखकर पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था और सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभागों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हादसे के बाद गांव-गांव में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने फैक्ट्री मालिक अनिल मालवीय पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि फैक्ट्री को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। ग्रामीणों के बीच ये चर्चा भी तेज है कि फैक्ट्री का संबंध सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी या उनके करीबी लोगों से बताया जा रहा है। मौके पर सुबह भारी मात्रा में खुले में बारूद पड़े होने की बात भी सामने आई है, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। एकदम पटाखा बोला है, धमाका हुआ और बस आग लग गई। आग लगने के बाद में 4-5 घायल भी हो गए, 5-15 ज़्यादा भी हो गए, लाशें भी उड़ गई, चद्दर जैसी चद्दर उड़ गई। आपने देखा? कहाँ थे आप उस टाइम? यहीं पे थे। कितने लोग हताहत हुए? 700-800 आदमी। 700-800 आदमी। और मृतक की संख्या कितनी हो सकती है? 3-4 3-4। काम करते थे? कितने लोग काम करते थे? 500-700 आदमी होंगे। हाँ? 500-700 700 आदमी। क्या नाम क्या? आप भी क्या काम यहीं काम करते हैं? मैं तो जंगल में से आया। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हो? मैं तो कलाई रहता हूँ। कहाँ आता है ये? बिहार में आता है। क्या हुआ आज यहाँ पर? यहाँ पे बम का जैसा फूटा, इसमें घायल हो गया। कितनी बजे की बात है? 11 बजे की समय का बात है लगभग। कैसी आवाज़ है? क्या हुआ जब आपको सुनाई उस दिया? टाइम जो है पता नहीं चला कैसे हो गया। कितने लोग काम कर रहे थे उस समय? उस समय सभी कर रहे थे, मेरे बिहार वाले हैं। कितने लोग थे? करीब 150 आदमी थे। अच्छा अच्छा। तो क्या धमाका हुआ? हाँ, धमाका हुआ। फिर अफरा तफरी मच गई? हाँ। क्या आप लोग यहीं रहते थे इसी सेट नहीं, में? वहाँ पे रहते थे, यहाँ पे काम करने के लिए आते थे। तो कौन लाया था काम पे? काम पे ठेकेदार लाया था। क्या क्या पगार देता था? 15,000 देता था, उसमें 2200 रुपया खाना करता था। अच्छा अच्छा। खाने का कटता था? हाँ, खाने का करता। 13,000 रुपये देता था? 13,000 देता था। अच्छा अच्छा। बिहार के अलावा और कहाँ कहाँ के लोग थे यहाँ पे? यहाँ पे यूपी का था, हाँ। बिहार का था, देवास का? देवास का नहीं। काम कर लेकिन पहचान नहीं थे हम सब। अभी आज जब ये धमाका हुआ तो कितने लोग अंदर थे यहाँ पे? यहाँ पे सभी थे उस टाइम मजदूर। संख्या फिर भी जितना सब दिन रहते थे उतना आदमी। 100, 150, 200? 200 तक होगा आदमी। तो बिहार का कितना आदमी है यहाँ पे? बिहार का लगभग यहाँ पे 100 आदमी से ऊपर होगा। आपको पता है यहाँ कितने लोग झुलसे घायल हुए, मौत हुई है? वो अभी में मालूम नहीं चला मेरे सबको। जब धमाका हुआ तो फिर कहाँ गए आप सब अलग भग गए थे उस टाइम में। लोग? जोरदार था क्या धमाका? हाँ, जोरदार। हमको अभी तक एक कान से सुनाई उतना नहीं दे रहा है। तुम्हारे क्षेत्र के कितने लोग? मेरे क्षेत्र से जो है 10-15 आदमी है। ऐसा बता दें किसी घायल नहीं है। कोई व्यक्ति था, आपका पंजा हाथ का पंजा भी उड़ गया था? नहीं, वो मेरे शरीर के हिस्से भी जो है इधर उधर? हाँ, ये सब मेरे ठीक नहीं था। भाग गए आप? हाँ, हम तो इधर साइड भाग गए थे, इधर की साइड आ गए थे। सुनाई दे रहा? हाँ, उतना नहीं सुनाई दे रहा, इतना धमाका आया है। अच्छा कितने अच्छा। धमाके हुए थे? पूरा काफी हुआ था। कितने हुआ धमाके? खूब जोर से हुआ दो था। कितने एक समय ही से हुआ काम था कर कि रहे 2-4 थे? हुए थे? हाँ, 1 महीना से ऊपर 1.5 महीना होने वाले हैं। अच्छा 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 अच्छा। कौन ठेकेदार लाया था यहाँ पे? यहाँ पे ठेकेदार कोई फोन से बुलाया था, उसी के थ्रू आए थे। ठेकेदार सबको भी नहीं पहचान। सारी बिहार की लेबर आई थी आपके सारी साथ? बिहार के। क्या नाम है? सिद्धंड से। तो वहाँ पे क्या बनाया जा रहा था? बारूद से क्या बारूद की भरपाई हो रही थी, भराई हो रही थी, क्या हो रही थी? भराई हो रहा था वहाँ। भराई हो रहा था। कौन सा बम बना रहे थे? क्या एक छोटा
फटाका बन रहा था। छोटा, और क्या वहाँ पे कुछ केमिकल भी रखा हुआ था? केमिकल ही रखा हुआ था, केमिकल ड्राम में रखा हुआ था, ठीक है। हाँ उसके बाद वो धूप ज़्यादा गर्मी किया, पानी ऊपर नहीं मारा, हाँ। फट गया उसके। कितने रुपए उस पे रोज की मजदूरी पे लाए थे आप? कितने रुपए रोज आपको यहाँ मजदूर के मिलते थे? लगभग 12 घंटे के 400 रुपये मिलता था, ओवर टाइम अलग करना पड़ता था। ओवर टाइम अलग करना पड़ता था। कितने घंटे काम कर रहे थे? लगभग 15-16 घंटे। नहीं तो अचानक से ये विस्फोट कैसे हो गया? क्या क्या वजह क्या रही? क्या आप लोग को आप थे वहीं? पता नहीं, हम लोग तो इधर मशीन पे काम कर रहे थे, हाँ। उधर जैसे आवाज़ हुआ हम लोग सारे भाग के बाहर चले गए। हाँ। कोई आपके जानने वालों की, कोई आपके लोगों की मौत भी हुई है? हाँ, मेरे लोग नहीं, कंपनी के ही था, हाँ। यानी कि बिहार का ही था, 4-5 लोग कम हो गए। अच्छा, और ये क्या गर्मी ज़्यादा थी, केमिकल था, उसी की वजह से ब्लास्ट हो गया? वजह से धमाका बहुत तेज हुआ था? बहुत तेज हुआ। और कई बार धमाके हुए थे क्या? नहीं, एक ही बार। अच्छा, यहाँ आप लोग कितने लोग रहते थे इस जगह पर? यहाँ पे लगभग 15 लोग रहते 15 लोग। तो क्या लोग उस वक्त जब धमाका हुआ तो क्या लोग जान बचा के बाहर की तरफ भागे थे? थे, सारे भाग रहे थे, कोई बचा रहा था उसको, हाँ। बाकी सब भाग रहे थे। और सिर्फ उसी जगह पे जहाँ पे वो जो पूरा हिस्सा ब्लास्ट हुआ, पूरे जहाँ पर धमाका इतना जोरदार हुआ कि सारे ईंट वीट सब वहाँ से? बहुत बड़ा धमका हुआ वहाँ पे, इतना बड़ा हुआ कि बात मत पूछो, बहुत बड़ा धमका हुआ, तो सारे कंपनी के बाहर भागने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं आप? आप जा रहे घर जा रहे। तो देखिए, जहाँ पर बारूद का ढेर रखा हुआ था, जहाँ पे कमल कुमार। कहाँ के हो? उसी जगह पे बिहार के, कितने मजदूर आए थे बिहार से बिहार से 30-35 मजदूर था तुम्हारे साथ? तो टोटल कितना मजदूर था यहाँ? यहाँ पे टोटल 200-250 मजदूर था। क्या नाम है तुम्हारा? कमल कुमार, कहाँ के हो? बिहार से। क्या गाँव है? कमल कुमार। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार कहा है कि माफियाओं का कब्जा हाथ हो पीछे गया। करो, फ्रेम में आ रहा है। हमने सुना था पीछे कर लो। कि रेत माफिया होता है यहाँ मध्य प्रदेश में, खनन माफिया होता है यहाँ पर, शिक्षा माफिया होता है, शराब माफिया होता है, ड्रग्स माफिया होता है, कई प्रकार के माफिया सुने थे। पर ये बारूद माफिया भी मोहन यादव जी ने पनपा दी। जिस तरीके से लगातार, वो चाहे हरदा की घटना हो, चाहे इंदौर की घटना हो, चाहे पेटलावत की घटना हो, चाहे ये अब देवास की घटना हो, तो लगातार बारूद माफिया का कब्जा और लोगों की जान। हमारी सरकार को एक घटना से कुछ समझ नहीं आता है, न कोई प्रिपरेशन देखती है। 25/2025 के आसपास इसका लाइसेंस हुआ, अभी समाप्त हुआ, आज ही रिन्यूअल फिर से बताया गया 1 तारीख को किया गया, ये भी 6 तारीख को किया गया। ये अपने आप में बताता है कि टोटल माफियाओं के कब्जे में हैं। जो परमार साहब हैं, मालवी साहब, जिनके नाम से मालवी जी के लाइसेंस है, उनका आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि इतने बड़े कैंपस को वो मैनेज कर ले। वो बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में, पैसा किसी और का है, नाम किसी और का है, मतलब असल में बीजेपी का है ये सब। दूसरी बात, यहाँ वेयर हाउस को गोडाउन बनाया, किसानों का गेहूँ रखने की जगह नहीं है, और खेती के नाम पर वेयर हाउस किया, उसमें फटाके भर दिए, बारूद भर दिया। ये जो बारूद आया है, मोदी जी ने कहा विदेशी चीज़ें नहीं लाना है क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा जाएगी। ये चाइना का बारूद लेके आए, चाइना के माल के बहिष्कार कर रहे थे, तभी चाइना का माल ला रहे थे। यही बीजेपी के लोग, इनका असली चाल चरित्र। मौतें कितनी हुई ये भविष्य में और दिखेगी, पर हमारा जहाँ संज्ञान है कि 5 लोग 6 लोग और क्रिटिकल है, 3 की मौत हो गई, 9, 10, 11, 12 भी हो सकते। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चरित्र सामूहिक हत्याकांड का बन गया है। सामूहिक हत्या करने में मोहन यादव की सरकार को महारत है। अभी एक न्यूज़ में सामूहिक हत्याएँ की, उससे पहले को सिरप की छिंदवाड़ा में सामूहिक हत्याएँ की, उससे पहले इंदौर में भागीरथपुरा में जहर से सामूहिक हत्याएँ की, फिर इसके बीच में आदिवासी जो एक साथ 15-20 एक्सीडेंट होके मर गए थे, वो भी सरकार की लापरवाही थी, वो सामूहिक हत्याएँ की। फिर यही हरदा में सामूहिक हत्याएँ की, फिर यही पेटलावत में सामूहिक हत्याएँ की, और फिर अब यहाँ सामूहिक हत्याएँ। सर, अनुमति से ज़्यादा स्टॉक ये कर रहा हूँ, आपको बताना ये चाहता हूँ, प्रदेश को ये बताना चाहता हूँ कि रोज़ मोहन यादव हर हफ्ते में उनकी सरकार सामूहिक हत्या करती है। 10-15 लोग नहीं मारे तो इनकी सरकार को चैन ही नहीं पड़ सकता है एक साथ। पर उस सरकार को सीख लेना चाहिए घटनाओं से, कभी नहीं लेती है। लोग मौत, ये कलेक्टर जो यहाँ मौजूद है, इन्होंने ही लाइसेंस दिया था, इतनी अनियमितता है। अभी मैं छोटे छोटे बच्चों से, नाबालिग बच्चों से मिल के आया, 40 से ज़्यादा नाबालिग बच्चे काम कर रहे थे। ये किसकी ड्यूटी है इनको देखने की? आखिर 40 नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं 500 रुपये के लिए। ये कैसा नरेंद्र मोदी का नया भारत है? सवाल ये है
कि लगातार अभी किसी ने कहा कि ये यहाँ के सांसद जी के ड्राइवर हैं या उनके करीबी हैं, तो आखिर उनके फ़ोटो उनके साथ आए हैं, तो इसका मतलब इनका क्या हिस्सेदारी है इसमें, ये तो विचार करने की बात है। कलेक्टर को इसी वक्त सस्पेंड करना चाहिए। अगर मोहन यादव की थोड़ी सी भी रीढ़ की हड्डी है, अभी वो उनको संज्ञान में आ गया होगा, कलेक्टर पीएस सब आए हैं, कमिश्नर पीएस सब आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं, तो इसी वक्त कलेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए। आखिर किसी की जवाबदारी हो, और इस तरीके की अगर हत्याएं होती रही तो ये हत्यारी सरकार है, ये सरकार को तो फांसी लगा देना चाहिए। लगातार जब मैंने कहा कि इतनी सामूहिक हत्याएं की, दोष किसका है, लापरवाही किसकी है, सरकार की जवाबदेही क्या है, क्या कानून करेगा, क्या प्रशासन करेगा, इसके पीछे कुछ तो कोई अर्थोमेटिकल काम व्यवस्था को करना पड़ेगा कि नहीं। तो इस सरकार को सजा मिलनी चाहिए कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इतनी सामूहिक हत्याएं कर दी। सर यहाँ अनुमति से ज्यादा स्टॉक दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं स्टॉक कितना है। 15-15 किलो का एक्सक्लूसिव रखना था। चाइना का एक्सक्लूसिव आया जो प्रतिबंधित है, जो चाइना से इतना बड़ा बारूद आता है, बारूद माफिया यहाँ सक्रिय है, और टनों में, सैकड़ों टनों में माल रखा। ये कलेक्टर क्या कर रहा है, क्या ड्यूटी है कलेक्टर? ये पुलिस वालों से मैंने पूछा, आग लग गई थी 1 मार्च को, हमें पता ही नहीं, वहाँ 1 मार्च को वीडियो चल रहा है उसके, यहाँ की पंचायत ने अलग आपत्ति ली थी, उसका कोई संज्ञान में नहीं लिया। आखिर किस तरह की व्यवस्था चल रही भाई? तो ये माफियाओं का 5वीं मंजिल पे जो कब्जा हुआ उसका हत्याकांड है, और ये लगातार वो हत्याकांड उसी तरीके से आप देख रहे हैं, नजदीक से ही नेशनल हाईवे गुजर रहा है। स्वाभाविक है, सारी अनियमितताएं, वो नेशनल हाईवे का हो, पेट्रोल पंप का हो, ये जो नॉर्म्स इसके बनने चाहिए उसकी घटना हो, छोटे नाबालिग बच्चे हो, लाइसेंस का सीमा खत्म हो गई थी, वही आज रिन्यूअल पिछली तारीख में किया करना हो, यही कलेक्टर था जिसने पहले किया, यही कलेक्टर था अभी रिन्यू किया, आग लग गई उसके बाद भी नहीं देखा गया। ये गोडाउन में इतने बड़े वो भरे हुए हैं, आखिर इसकी सबकी जवाबदेही किसकी है? आखिर कलेक्टर को पद पे इतनी देर रहने कैसे दिया? सरकार चल रही सर्कस। आपने इतने आरोप लगाए हैं, अब अगला कदम क्या होगा? कलेक्टर को नहीं हटाएंगे तो कलेक्टर कार्यालय पे कलेक्टर बैठ नहीं पाएगा। भैया मौत का आंकड़ा कुछ बताया? अभी देखते हैं। घटनाक्रम घटा है क्योंकि आप क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं लंबे समय से, और क्या कुछ देखा आपने, आप मौके पर पहुंचे? मैंने तो आम जन से बात की है, इतना द्रवित माहौल है, इतना मैं ये कहूँ कि हृदय विदारक घटना हुई है। जो दृश्य बने हैं, किसी का सर उड़ के एबी रोड के पुल पे गिरा, किसी के हाथ नदी में, पैर नदी में, इतने बुरे हालात। ये जो फैक्ट्री है टोक कला की, बम बनाने की, मेरा ये कहना है कि प्रशासन और शासन की मिली भगत के बिना एक अधूरी फैक्ट्री में पटाखे का निर्माण हो रहा, बारूद का ढेर पड़ा है, इसमें अब अबोध बच्चे भी काम करते हैं, उनकी वीडियो तक है, छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चों से भी काम लिया जा रहा था। मुझे पता चला है कि किसी माननीय बड़े भाजपा के नेता की फैक्ट्री, किसी की भी हो, किसी रसूखदार की हो। मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि इस जिले का कलेक्टर ये बोलता है कि मात्र 2 मौतें हुई। अरे मानवीय संवेदनाओं को तो जीवित रखो यार कलेक्टर, एसपी, क्या मानवीय संवेदनाएं मर गई? ये क्या है, सांसद और विधायक क्या वो तुम्हारा वो कर देंगे क्या? हमें भी जाना है, ऊपर जवाब देना है। लोगों ने देखा है कि यहाँ 50 लोग काम करते थे, यहाँ स्थानीय और बिहार के कई लोग थे। जब लोगों ने कहा कि हाजिरी रजिस्टर आप तत्काल लीजिए, तो हाजिरी रजिस्टर जब्त करने को तैयार नहीं है, फैक्ट्री वालों ने गायब कर दिए। यहाँ बिहार के लोग हैं, कई अबोध बच्चे काम कर रहे हैं। इस तरह का मैं हरदा में इसी तरह की घटना हुई थी, मैं इसलिए उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। जीतू पटवारी और मैं हरदा की उस घटना में गए थे, 50 लोग मरे थे, लेकिन 8 लोगों की मृत्यु की गिनती बताई गई थी। हम खुद उस फैक्ट्री पे चले हैं, जगह जगह अंग बिखरे पड़े थे। ये हालत थी और कोई न्याय नहीं मिला। ये दावे से कहता हूँ, आप लिख लेना।